सब स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th। आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं और आप सब अपनी पासिंग मार्क्स को लेकर के काफ़ी वरिड भी हो रहे हैं। कई बच्चे मैसेज करते हैं उनका सही पेपर नहीं गया, कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट लेकिन लिया है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाली है आपकी पासिंग मार्क्स एग्जैक्टली फॉर ईयर 2023। ठीक है, यानी कि इस सेशन में यानी कि 22-23 में आपका क्या पासिंग क्राइटेरिया है एग्जैक्टली इन एन इलाबोरेट मैनर। सीबीएसई 2023 में 10th और 12th के लिए एक तो इन जनरल हम कहते हैं कि पासिंग परसेंटेज जो है वो 33 है, ठीक है। लेकिन इससे बहुत सारी चीजें क्लियर आउट नहीं होती कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है 33% का 10th के लिए 12th के लिए। सो इन जनरल कहने का ये मतलब है कि अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछा जाए तो 80 में 26.4 होता है, तो आप इसको अराउंड 27 मार्क्स रख लीजिए कि 80 में आपको 23 लाना है, ठीक है, सॉरी 26 लाना है। सो यू नीड टू अचीव एटलीस्ट 27 आप रख लो ताकि आप 80 में पास हो जाओगे। So it is mandate for students to get at least passing marks in CBSE class 10th and 12th practical and theory। तो कहानी क्या है कि अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है, और क्लास 10th पासिंग परसेंटेज जो है वो 33% ही है, हाँ, लेकिन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके, ठीक है, कॉम्बाइन। लेकिन अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं, ठीक है, पासिंग परसेंटेज आपका 33 ही है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको थ्योरी में भी 33% लेके आना है और प्रैक्टिकल में भी 33 लाना है इंडिविजुअली। यहाँ भी 33%, यहाँ भी 33% और इन टोटलिटी तो 33% हो ही जाएगा। तो क्लास 10th को एक एडवांटेज है कि आपके प्रैक्टिकल में अगर अच्छे नंबर आए हैं तो आपको थ्योरी में कम मेहनत करनी है, ठीक है। क्लास 12th में है आप मतलब आप बड़े क्लास में हो तो एक डिसएडवांटेज है कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, ठीक है। सो लेट अस सी कि सीबीएसई की स्कीम है पासिंग परसेंटेज 33, तो राउंड ऑफ करके क्या होता है, आउट ऑफ 10 3.3 है तो राउंडेड ऑफ टू 3, आउट ऑफ 15 मार्क्स अगर देखा जाए तो 4.95 आता है 33% विच इज 5, आउट ऑफ 20 अगर है तो पासिंग मार्क्स होती है 6, तो 6 ही है ऑफिशियली। सीबीएसई ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया है कि 25 अगर मार्क्स है तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा 8.25, तो राउंडेड ऑफ टू 8। उसी तरीके से आउट ऑफ 30 राउंडेड ऑफ टू 9.9, इसको आप 10 मान के चलिए लेकिन बिकॉज इट इज 9.9। 35 में 11.55 तो राउंडेड ऑफ टू 12। आउट ऑफ 40 13.2 होता है तो इट इज राउंडेड ऑफ टू 13। आउट ऑफ 45 14.85 मार्क्स आने चाहिए 33% के लिए, तो विच इज 15। आउट ऑफ 50 सीबीएसई बताता है अपनी मार्किंग स्कीम कि 16.5 है पासिंग मार्क्स तो 17 होना चाहिए। 55 में उसी तरीके से 18.15 मार्क्स है तो होना चाहिए 18। आउट ऑफ 60 होना चाहिए 19.8 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20। देन आउट ऑफ 65 आपके 21 मार्क्स होने चाहिए। आउट ऑफ आप देख लो 65 बता दिया, 70 में अगर कोई पेपर 70 मार्क्स का है तो आपके लिए यहाँ पे कैच पॉइंट है 70 मार्क्स में 23 मार्क्स होने चाहिए। 23.1 मींस 23, तो ऑफिशियली अगर जो सब्जेक्ट यानी कि 12th वालों की जो थ्योरी है जो 70 नंबर की होती है मैक्सिमम, तो वहां पर 23 नंबर आपको चाहिए, ठीक है। 75 में आप समझ लो 25, लेकिन आपका कुछ पेपर 80 मार्क्स का होता है, 10th वालों का भी 12th वालों का भी, तो 80 मार्क्स में 12th वालों को चाहिए 26, ठीक है। 26 इसलिए क्योंकि 26.4 है। 85 में आप रख लो 28, 90 में 30, 95 में 31 और आउट ऑफ 100 इट इज 33, ठीक है। तो आपका कैच यहाँ पे 70 था जो कि जिसमें 23 मार्क्स चाहिए, और जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है वहां पर 26 चाहिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप क्लास 12th के बच्चे हो, ठीक है, तो थ्योरी आपकी थ्योरी जो है वो या तो 70 मार्क्स की होगी या 80 मार्क्स की होगी, और प्रैक्टिकल या तो आपकी 30 मार्क्स की होगी या फिर 20 मार्क्स की होगी। तो आपको यहाँ जो नंबर है यहाँ पर भी आपको जैसे अगर 80 मार्क्स का है तो लगभग 27 लेके आना है, और 70 मार्क्स का है तो लगभग 23 मार्क्स लेके आना है, ठीक है।
और इधर आप तो 10 से ऊपर ही रहोगे, अबव 10, तो यहाँ तो आप अबव 10 में आराम से पास हो जाओगे। लेकिन थ्योरी में 70 में 23 और 80 में 27 लेके आना है। बहरहाल अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो आपका स्ट्रेट एंड इजी है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है ना, तो उसमें आपको चाहिए कितना चाहिए, आपको 33, जिसमें प्रैक्टिकल आपकी जो मान लो थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो प्रैक्टिकल क्लास 10th का अगर 20 मार्क्स का होता है तो उसमें लगभग 18 मार्क्स तो सारे बच्चों के आते हैं और थ्योरी 80 मार्क्स की होती है। तो अगर आपके 18 इधर आ गए 17 18 के आसपास, मान लो मिनिमम 17 जाएगा, 17 to 20, तो यहाँ पर आपको 13 से 16 के रेंज में रहना है। तो क्लास 10th वालों आप क्या 80 में 13 to 16 नहीं ला सकते? आप बिल्कुल लेके आ सकते हो। आप इस तरीके से बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। अब देखिए जरा ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है 2023 के लिए। A1 ग्रेड आपको मिलेगा अगर आप टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट है। A2 मिलेगा अगर आप नेक्स्ट 1/8 है। B1 मिलेगा फिर नीचे वाले 1/8 को, B2 फिर नेक्स्ट नीचे वाले 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स, C1 another next 1/8, C2 another 1/8, D1 फिर उससे जस्ट नीचे वाले 1/8, D2 जस्ट नीचे, और इससे नीचे वाले बच्चे जो होंगे वो फेल होंगे, ई की कैटेगरी। हालांकि बहुत मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप स्मार्टली एग्जाम देंगे, अटेम्प्ट लेंगे, तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। सो देखो ये क्लास 10th की थ्योरी जैसे मैथ्स बेसिक है, मैथ्स स्टैंडर्ड है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये सब जो है मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स इनका जो है वो 80 का है। 80 में पासिंग मार्क्स आपको 27 चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन 30, तो यहाँ पर 10 चाहिए, और अदर फॉरेन रीजन लैंग्वेज 80, तो अगेन 27। तो ये है प्रैक्टिकल मैथ्स बेसिक्स, मैथ्स स्टैंडर्ड, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश में 20 का प्रैक्टिकल है, तो 6 नंबर 20 में होने चाहिए। सिमिलरली विद अदर लैंग्वेज, और कंप्यूटर में यहाँ प्रैक्टिकल है 70 मार्क्स का, तो 23 होनी चाहिए इसके पासिंग मार्क्स। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पासिंग मार्क्स क्या है कि ऑल, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैं बता दूं कि ऑल अदर रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस विल बी हैविंग द सेम पैटर्न एज इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेज में भी वही पासिंग क्राइटेरिया है, जैसे 27 पासिंग मार्क्स होगा फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम और 7 फॉर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, कुछ स्कूल्स हैं जो ऑप्शंस एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो वहां पर सीबीएसई की पासिंग मार्क्स जो होगी दैट विल बी सिमिलर टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट 33% सीबीएसई 10th विल बी पासिंग मार्क्स जो कि रिक्वायर्ड है इन एन एग्रीगेट। 10th वालों, ये 10th और 12th में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 10th को एग्रीगेट यानी कि टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके लाना है, लेकिन 12th के बच्चों को सेपरेटली लाना है। बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में इंडिविजुअली लाना है आपको। तो अगर आप 12th के हैं तो आपको अलग अलग लाना है, आप अगर 10th के हैं तो आपको एग्रीगेट करके लाना है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बच्चे कॉम्पार्ट यानी कि जिन बच्चों की ई ग्रेड आ गई है ना, सो बेसिकली वो बच्चे हो गए फेल। तो वहां पर क्या होगा, कंपार्टमेंट का रूल क्या कहता है, अ कैंडिडेट फॉलोइंग इन वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस shall be placed in compartment in that subject provided they qualify in all papers of internal assessment। तो 5 सब्जेक्ट में से अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो you will be eligible for compartmental rules। So a candidate who does not appear for exam or fail, कुछ बच्चे जैसे एब्सेंट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट में, तो वहां कंपार्टमेंट नहीं लगेगा, वहां पर रीअपियर होना पड़ेगा इन ऑल द सब्जेक्ट इन सब्सिक्वेंट बोर्ड एग्जाम, अगली बार एज पर द सिलेबस, अगले साल का जो सिलेबस होगा, एंड द कोर्सेज लेट डाउन टू पास, क्योंकि साल दर साल सिलेबस अब देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। Such candidates have the options to appear for practical exam in the subject involving practical or retain their previous mark। प्रैक्टिकल में आपकी चॉइस है कि आप रिटेन करो या फ्रेशली दो, लेकिन थ्योरी का पेपर आपको देना पड़ेगा। सो आप अगर अच्छे से देखो, पासिंग क्राइटेरिया इतनी इजी और अच्छी है कि कोई बच्चा फेल होगा नहीं, क्योंकि इस बार सीबीएसई क्या करेगी, अटेम्प्ट लेने के नंबर देगी। ठीक है, स्टेप मार्किंग होगी, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है ना तो अटेम्प्ट ले लोगे, कुछ स्टेप्स आते हैं वो लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे।
लास्टली अगर कोई बच्चा 3-4 नंबर से फेल हो रहा है तो ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आए ही होंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये कोविड के बाद का पहला साल था, तो लीनियंट चेकिंग तो बनती है। तो इतने सारे जो अच्छे रूल्स हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा फेल होना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, लोगों की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। अभी भी एग्जाम पूरा बीता नहीं है। अटेम्प्ट ले लीजिए, पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में 5 इयर्स की जो पीवाईक्यूज हैं, 5 इयर्स के अगर आपने सॉल्व कर लिए पीवाईक्यूज, तो कॉन्सेप्ट आपकी जितनी भी आई है नहीं आई है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके पास जरूर हो जाओगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।